हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बैंकिंग निंजा। और आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे पजल्स की। एंड इस सीरीज में हम पजल्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मैं आप सभी को कि पजल्स किस तरीके से बनाना है and कैसे है। एग्जाम्स हमारे पास आते जा रहे हैं बट हमें पजल्स को अपना फोर्टे बना के चलना है क्योंकि रीजनिंग में ये एक मेजर टॉपिक है और हमें इसको बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं और हम पजल्स का फर्स्ट पजल बनाते हैं। इस क्लास में हम फिर से दो पजल ही बनाएंगे। एंड क्योंकि दो पजल बनाने में हमें टाइम भी लिमिटेड लगेगा बट आप और ज्यादा वीडियोस देख पाएंगे मेरी, और बाकी आप और अच्छे से उसको सीख पाएंगे। तो हम इस क्लास में भी दो पजल्स बनाएंगे एंड हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आज मंथ बेस्ड पजल चूज करा है जिसमें दो डेट्स वाला है। तो ये आज हम पजल्स बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पर्सन है आपके, और ABCDEFGH हैव देयर बर्थडेज ऑन 7th और 9th। दो डेट दी हैं, 4 मंथ्स दी हैं, ये चारों महीने आपको दिए हुए हैं। तो हम इसको फटाफट जल्दी से लिख लेंगे। हम 7 9 7 9 7 9 एंड 7 9 ये लाइंस खींच ली हमने। इसी तरीके से ही बनाना है, कोई और तरीका अप्लाई ना कीजिएगा। और ये सबसे जल्दी और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है इस टाइप के पजल्स को बनाने का। देन हम यहाँ पे मंथ लिख लेंगे। यहाँ पे है मंथ है आपके मार्च अप्रैल। अब थोड़ी राइटिंग समझ सकते हैं मतलब, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज ही लिख रहा हूँ मैं। बट हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। बट मार्च में होते हैं आपके 31 डेज, अप्रैल में होते हैं आपके 30 डेज, मई में है आपके 31 डेज एंड जून में आपके 30 डेज। ठीक है। तो अभी तक हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ तक बेसिक हमने पजल का, जैसे कि मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी बताया था, ये बेसिक पजल का एक एक बेसिक फॉर्मेट हमने बना लिया है डेट और मंथ वाले पजल का। देन इसके बाद हम सारी कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे अपने तरीके से। मैं अपने तरीके से नोट डाउन करता हूँ, आपको अगर कोई और तरीका अप्लाई करना है, आपको अपने पजल्स की कंडीशंस को जैसे आप नोट डाउन करेंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म में उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या नोट डाउन करा है। अभी तो ये प्रीलिम्स के, जब मेंस के होते हैं तब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आपके सामने। तो इसलिए आपको हर एक कंडीशंस समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या नोट डाउन करा है। आप चाहे तो मेरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत विजुअल तरीका है उस चीज का। यहाँ पे लिखा है C and D हैव देयर बर्थडेज इन द सेम मंथ। तो हम ऐसे लिख देंगे C और D का बर्थडे सेम मंथ में है, सर्कल मतलब एक ही साथ है। ओनली वन पर्सन हैज देयर बर्थडे आफ्टर B। अब ये 8 लोग हैं तो B यहीं पे आएगा, तभी इसके बाद एक ही बंदा है जिसका बर्थडे है B के बाद। द नंबर ऑफ पर्सन born बिटवीन A एंड B इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन born बिटवीन B एंड H। तो ए और बी के बीच में जितने लोग हैं वो एक कम है, किसके बीच में? बी और एच के बीच में। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ी सी ज्यादा गंदी राइटिंग मिल गया मैंने। तो यहाँ पे हो गया बी एंड एच के बीच में। ठीक है। सी हैज बर्थडे आफ्टर डी। तो सी हैज बर्थडे आफ्टर डी, तो ये क्योंकि सेम मंथ में है बट आफ्टर है तो हमने ऐसे एरो लगा दिया। ठीक है। ए हैज बर्थडे ऑन द 9th ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। तो ए हैज बर्थडे ऑन द 9th ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। ये 30 डेज है, इसका 9th मंथ ये रहा, 9th वाला डे। एंड एक मंथ ये है 30 वाला, इसका 9th ये रहा। ठीक है। ओनली 3% हैव देयर बर्थडे बिटवीन बी एंड ई। तो बी इसमें भी यही होगा। हमने दो अलग अलग कंडीशंस ले ली हैं, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। दो से ज्यादा कंडीशन साथ में लेके मत चलिएगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू आप सेव कर सकें। दो कंडीशन हो तो आप इजीली उसको जल्दी जल्दी अपन बगल बगल में देख सकते हैं। बी और ई के बीच में 3 लोग हैं तो बी से 1 2 3 छोड़ के ई, तो इसमें भी ई यहाँ पे आया, इसमें भी ई यहाँ पे आया। ठीक है। एफ हैज बर्थडे बिफोर जी, तो एफ का बर्थडे है आपका बिफोर जी। ठीक है। ई एंड ए डू नॉट हैव बर्थडे इन द सेम मंथ। अब देखिए ई और ए का सेम मंथ में आ गया तो ये आपकी कंडीशन सीधा सीधा गलत हो गई। अब हमें इसी कंडीशन में बी और ए के बीच में एक भी नहीं है, तो फिर बी और एच के बीच में एक ज्यादा होगा, इससे कितने होगा? एक। तो बी और एच यहाँ पे आएगा। अब सी और डी एक ही मंथ में, सी के नीचे डी है, सी के नीचे डी यहाँ पे आ गया। एफ के ऊपर जी है तो ये आ गया एफ, उसके ऊपर एफ ऊपर है जी से। तो ये आपका आंसर बन गया है CDEFHGBA। हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए डी CDEFH आ रहा है मेरा। मैंने कहाँ गलती कर दी इसमें? एक सेकंड। यहाँ पे कहीं छोटी सी गलती हुई, एक बार हम कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। C&D ऑफ द बर्थडे, सी हैज बर्थडे आफ्टर डी है। ओके, ये यहीं पे गलती हो गई, सी हैज बर्थडे आफ्टर डी है तो यहाँ पे डी आएगा एंड यहाँ पे सी आएगा। अब हम एक बार चेक करते हैं। DCEFH, DCEFH
GBA और इसी के साथ ये वाला पजल हमने बनाया है। बस वो एक छोटी सी थी वो सी, यहाँ पे बस एक मैंने छोटी सी गलती करी थी। यहाँ पे सी और डी का, यहाँ पे डी ऊपर है सी से, और वो दोनों सेम मंथ में है, ये ऐसे नहीं है। ओके, तो ये चीज है। एंड हम नेक्स्ट पजल पे बढ़ते हैं, कॉज अभी एक और पजल बनाना है हमें इसके आगे। ये हमने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट पजल है, ये भी मैंने एग्जैक्टली सेम डेट एंड मंथ वाला एग्जैक्टली पजल लिया है, क्योंकि हम सेम टाइप का पजल करेंगे तो हमें पता चलेगा उस चीज की अप्रोच और नए नए तरीके से कि हम कैसे बनाएंगे। देन इसमें भी हमने देखना है 13, और आप देख सकते हैं 22 को है, डेट्स जो है 22, 13, 22, 8 पीपल ही है यहाँ पे, 8 ही है तो हम 8 ही लिखेंगे, 13, 22 एंड 13, 22। ठीक है। ओके, एंड मंथ्स कौन से मार्च जून अक्टूबर नवंबर। मार्च, जून, अक्टूबर एंड नवंबर। मार्च में 31, जून में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30। ओके, यहाँ पे कहीं भी आप इस चीज को याद रखिएगा, जैसे कि लास्ट पजल थी उसमें जो मंथ्स थे ना वो एक ऑर्डर में थे, एक के बाद एक के बाद एक थे, कंजिक्यूटिव ऑर्डर में थे। बट इसमें रैंडम ऑर्डर में है, जैसे मार्च है, फिर थोड़ा टाइम एक दो मंथ्स गैप कर दिया, फिर जून आ गया, फिर गैप कर दिया, फिर अक्टूबर आ गया, फिर गैप कर दिया, फिर नवंबर। तो इसमें कंजिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है। तो याद रखना, अगर जैसे कि यहाँ पे कोई कंडीशन में आपको देखूं, ओनली 2 मीटिंग्स हेल्ड इन मंथ, ये तो ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है नहीं। अगर मैं आपको एक कंडीशन लिख दूं, मैं अपनी तरफ से एक कंडीशन अगर आपको लिख के दूं कि देयर आर 2 पर्सन अटेंडिंग मीटिंग बिटवीन लेट्स से के एंड एल, तो के एंड एल के बीच में 2 पर्सन अटेंड मीटिंग, ये कर दे। अगर मैं बोलूं देयर आर 2 मंथ्स बिटवीन के एंड एल अटेंडिंग मीटिंग, के एंड एल जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसके बीच में 2 मंथ्स हैं, पर्सन नहीं लिखा, मंथ्स, तो आप के और एल को यहां पे नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बीच में 2 महीने नहीं आए हैं। आप एक चीज को देखिए, के और एल जो है, जब हम मंथ्स के हिसाब से लेंगे तो के और एल हमारे ये वाले जो मंथ्स है इसके हिसाब से आने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शायद से पहले भी बताया था ये वाली चीज, कि अगर ये मार्च है तो हम इसको ऑर्डर में ही लेंगे, क्योंकि मंथ्स तो है ना एज इट इज, वहां पे मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आ गया। तो के और एल के बीच में अगर हम यहाँ पे लेंगे तो हम के और एल को यहाँ पे भी ले सकते हैं, हम के और एल को यहाँ पे भी ले सकते हैं, हम के को यहाँ पे लेके एल को यहाँ पे भी ले सकते हैं, और हम के को यहाँ पे लेके एल को यहाँ पे भी ले सकते हैं, सॉरी, के एक बार ऊपर एक बार यहाँ पे के को लेके यहाँ पे एल को ले सकते हैं। तो इस हिसाब से भी के और एल के बीच में, इन चारों पॉसिबिलिटी से आपसे के और एल के बीच में 2 मंथ्स हैं। पर अगर 2 पर्सन बोलेंगे के और एल के बीच में, मतलब सिर्फ इन दोनों की ही बात कर रहा हूं अभी मैं, इन दोनों ही महीनों को ले रहा हूं, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आ गया, फिर मई आ गया, फिर जून आया है, तो इन दोनों के बीच में 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स डिफाइन नहीं करे गए हैं कौन सी डेट के हिसाब से, एग्जैक्टली सेम डेट है, डिफरेंट डेट है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे 2 पर्सन डिफाइन करे गए हैं, तो उसके हिसाब से हमें 2 ब्लैंक स्पेसेस को ही लेना है, तभी हम के और एल को डालेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वरना आगे जाके आपको इस चीज में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये भी हो रहा है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओनली 2 मीटिंग्स हेल्ड इन अ मंथ, ठीक है, एक महीने में 2 ही मीटिंग की 2 ही डेट्स है। नो पर्सन अटेंड द मीटिंग आफ्टर एल, एल के बाद किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं करी, ठीक है। एम अटेंड्स द मीटिंग इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, तो एम ने कौन से मंथ में अटेंड करी है आपकी, 30 डेज वाले में। एस एन यू अटेंड द मीटिंग आफ्टर एम, एम के बाद है एस कॉमा यू अटेंड द मीटिंग आफ्टर एम ऑन अ डेट 22 ऑफ डिफरेंट मंथ। दोनों 22 में करें तो बट ऑब्वियस बात है डिफरेंट ही होगा, कि सेम मंथ के 22 डेट दो हो नहीं सकते इसमें। वेल जे एंड के अटेंड द मीटिंग बिफोर एम, अब जे एंड के ने एम से पहले अटेंड की है, जे के, एंड के अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर जे इन द सेम मंथ।
जे के बाद के ने अटेंड करी है, मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेता हूँ आपके लिए। जे है, उसके बाद के ने अटेंड करी है, बट जे और के आपके सेम मंथ में है, और जे और के बाद है एम जो कि 30th पर है। ठीक है। वी डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन द मंथ विच इन विच आइदर एस और एल अटेंड्स। ठीक है, वी आपका एस के साथ भी नहीं है, वी आपका एल के साथ भी नहीं है। तो ये हमारी कंडीशंस नोट डाउन हो गई। अब इन कंडीशंस के बेस पे हम फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल है, एक 20 सेकंड की रेट पर है, तो एस और यू दोनों को 20 सेकंड पे लेना है। तो एस और यू को या तो हम यहाँ पे ले सकते हैं या हम यहाँ पे ले सकते हैं, पर यहाँ पे आ सकते हैं। पर क्या अगर हम एस और यू में से किसी भी एक को अगर हम यहाँ पे ले लें, तो क्या उसके ऊपर एम आएगा, फिर एम यहीं पर आएगा। पर क्या एम 30th वाले मंथ में, अगर जिस मंथ में डेज 30 है, इसके मंथ में डेज 30 है, इसी पे एम आ सकता है? नहीं। और अगर एम यहाँ पे आ भी जाता है 1%, तो क्या उसके ऊपर जी और के आने की जगह है? नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, इन दोनों जगहों पे एस एंड यू आएंगे। अब हम ऑब्लिक करके लिख लेंगे एस या यू, एस या यू। यहाँ पे एस या यू में से कोई एक आएगा इन दोनों में। अब एम उसके ऊपर है 30 वाले मंथ में, तो 30 वाला मंथ ये तो है नहीं, 30 वाला मंथ ये है, तो एम इसी पर ही आएगा। जे और के उसके ऊपर है, ऑर्डर दिया हुआ है हमें जे एंड के। अब आगे हमें दिया है वी एस के साथ भी नहीं है, वी एल के साथ भी नहीं है, तो हमें वी एल, अगर हम वी यहाँ पे रखेंगे तो एल के साथ हो जाएगा, वी को हम यहीं पे रखेंगे। अब वी को एस के साथ भी नहीं होना, तो वी को एस के साथ कब नहीं होना? वी एस इस वाले मंथ में नहीं आएगा, एस इस वाले मंथ में आएगा, तो हमने एस को यहां से हटाया और यहां से हमने यू को हटाया। तो ये आपका बन गया है ऑर्डर। मैं यहाँ पे ऑब्लिक बिठा देता हूँ बस। तो ये हमारा ऑर्डर बन गया है, ये हमारा आंसर है। बचा कौन? जे के एल एम, जे के एल एम, एस टी यू एस टी, टी बची हमारा। एक और चीज, ये जो मैंने लास्ट में से टी फाइंड आउट किया ना, ये आप नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कहीं क्वेश्चंस में ऐसी छोटी सी हिंट मिल जाएगी जिसमें आपको ऑप्शंस के थ्रू पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज बची है। तो आप उसमें 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड वेस्ट ना कीजिए हर एक अल्फाबेट को पढ़ के उसको अरेंज करने में। आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद आगे जाके आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा इजिली। अब इसका आंसर चेक करते हैं। जे के एम, जे के एम एस वी यू, जे के एम एस वी यू टी एल। तो ये हमारा इस तरीके से ये दूसरा वाला पजल भी हमारा सॉल्व होता है। एंड जैसे कि अभी हमने, आई बिलीव ये मेरी 4th पजल की क्लास है, एंड बाकी हमने 3 पजल की क्लास और इससे पहले हमने क्लियर करी है। एंड बाकी अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उन पजल की क्लास को प्लीज देखिएगा। बहुत अच्छी पजल क्लास है, पजल से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, एंड आगे जाके आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। हर प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पजल का बहुत बड़ा वेटेज होता है, स्पेशली मेंस में भी बहुत बड़ा वेटेज होता है, और हर बैंकिंग एग्जाम्स में ये वाले पजल्स काम में आते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक अप्रोच है और बेसिक पजल है जो कि आपको दिख रहा है। आगे जाके हम और बड़े बड़े और डिफिकल्ट लेवल के पजल्स करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। आप इसको और फिर से रिवाइज कीजिए और इसको समझिए कि इसको कैसे करा है। एंड तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछनी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग बैंकिंग निंजा, एंड अपनी बैंकिंग की पढ़ाई को और अच्छा कीजिए। थैंक यू।